गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। आइए मैं आज अपना जो है 5वां लेक्चर लेकर के आया हूँ पेडागागी का। इसमें आपको हम दिखाते हैं जो है आज ब्रूनर्स और उसबेल के सिद्धांत को। लेकिन उससे पहले जो है हम कहेंगे कि जो अध्यापन की प्रक्रिया हमारी है वो अध्यापन की प्रक्रिया के तहत जो हम कहेंगे बच्चों को जो देना है हमें वो क्या देना है, शिक्षा देना है। तो शिक्षा संबंधित हम आपको कुछ न कुछ नया चीज़ें ज़रूर देते रहते हैं। उसी के तहत आज भी हम आपको जो है शिक्षा संबंधित 2-4 पॉइंट्स आज भी बता रहे हैं जो है। जैसे हम लोग कहेंगे कि शिक्षा हमारी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो है। तो इस तरीके से हम देखें कि शिक्षा हमारी क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया। चलो तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे कि शिक्षा हमारी एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो जैसे हम जानते हैं जो है कि क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक ने बोला कि शिक्षा एक हमारी जो है क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है जो है। जबकि हम कहेंगे कि शिक्षा हमारी सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ व्यक्तिकरण की भी प्रक्रिया होती है। और यही नहीं जो है भिन्न भिन्न क्षमताओं के विकास की भी ये प्रक्रिया बोली जाती है जो है। हम कहेंगे इसके अतिरिक्त भी और भी प्रक्रियाएं होती हैं जो है। जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि बालक के सर्वांगीण विकास की भी प्रक्रिया बोली जाती है। तो इस तरीके से प्रक्रिया के अंतर्गत आपको हमने दिखाया कि शिक्षा जो है कितने प्रकार की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के तहत आपको हमने 4 कमेंट्स लिया जो है। ये हम कहेंगे एट फर्स्ट पहला यही बोला जाता है जो है कि शिक्षा हमारी जो प्रक्रिया है हम कहेंगे सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा हमारी क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है जो है। दूसरा हम कहेंगे व्यक्तिकरण की प्रक्रिया है, व्यक्तिकरण की प्रक्रिया। तीसरा हम कहेंगे कि विभिन्न क्षमताओं के, विभिन्न क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। और चौथा स्टेप आपको हम दिखाते हैं जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। अब देखिए सर्वांगीण विकास का मतलब आपको हम बता दें कि सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमारा क्या क्या विकास आता है। हम कहेंगे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, इसके बाद सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, और लास्ट है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विकास। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया जो है कि शिक्षा हमारी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत आपको हमने दिया जो है कि हमारी कौन सी प्रक्रिया है, शिक्षा एक हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। इसको किसने बोला था? हम कहेंगे वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। अब इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे जो है कि शिक्षा होती है जो है सामाजिक प्रक्रिया, व्यक्तिकरण प्रक्रिया, विभिन्न क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया, बच्चों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया जो है। तो इस तरीके से चारों का सिस्टम आप क्या करना जो है, याद रखना जो है। ये आपके अध्यापन कला में जो है मजबूती प्रदान करते हैं जो है। मीन्स आपको जब अध्यापन कराना है तो ये प्रक्रियाएं आपको मालूम होनी चाहिए कि शिक्षा की जो है क्या होती हैं, 4 प्रक्रियाएं होती हैं जो है। इसके द्वारा हम लोग को क्या करना है जो है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है जो है। और सर्वांगीण विकास के तहत ये आपका देखिए बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी होगा जो है। तो इस तरीके से शिक्षा संबंधित आपको जो हम हमेशा एक कमेंट से देते आते हैं अपने लेक्चर में, वो अब खत्म हुआ। अब आइए हम आपको दिखाते हैं जो है
अध्यापन कला में जो है अध्यापन कला में ब्रूनर और उसुबेल का सिद्धांत, ब्रूनर एवं उसुबेल का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन हम क्या करेंगे जो है हम दोनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन जो ब्रूनर या उसुबेल का सिद्धांत के सिद्धांत का अध्यापन कला है, अध्यापन कला, ये अध्यापन कला दोनों का क्या होता है, समान है जो है। मीन्स दोनों जो है मनोवैज्ञानिकों ने बोला जो है कि अध्यापन जो कराना है जो है वो एक हमारी जो है क्या है, दोनों के तहत समानता है, इसलिए इन दोनों के एक ही वर्ड इन लोगों ने बोला है जो है कि अध्यापन हमें कैसे कराना चाहिए जो है। तो आइए देखते हैं जो है कि अध्यापन कैसे कराना है। पेडागॉजी में हमें यही चीज़ें सिखाई जाती है जो है कि अध्यापन कैसे बच्चों को कराना है जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है जो अध्यापन कराना है, तो फर्स्ट स्टेप इन लोगों ने बताया जो है कि जो हमारी जो है अध्यापन की प्रक्रिया है जो है वो क्लासरूम के तहत है जो है। मीन्स हम कहेंगे क्लास रूम लर्निंग, कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण। मीन्स ब्रूनर और उसुबेल का जो सिद्धांत है जो है वो बताता है जो है कि कक्षा शिक्षण हमको कैसे कराना है, मीन्स बच्चों को कक्षा में हमको कैसे पढ़ाना चाहिए जो है। तो यहाँ पर जो है पहला आपको पॉइंट मिल गया जो है कि इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किस पर आधारित है, क्लासरूम में बच्चों के जो है अध्यापन के तहत जो है इनका सिद्धांत लिया गया है जो है। लाइक दैट इन्होंने क्या बोला कि कक्षा में बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, तो दूसरे तहत जो है आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये बोला गया है जो है कि बच्चों का जो अधिगम होना चाहिए वो अर्थपूर्ण समझ के साथ, अर्थपूर्ण समझाकर, ऐसे कर लीजिए, अर्थपूर्ण समझाकर अध्यापन कराना चाहिए, कराना चाहिए। मीन्स बच्चों को जो है एकदम मीनिंगफुल स्टडी करानी चाहिए जो है। मीन्स बच्चों को रटाना नहीं चाहिए जो है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने बोला था जो है कि बार बार अभ्यास करके बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रूनर और उसुबेल ने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे जो है बच्चे को अर्थपूर्ण समझा करके जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। आइए तीसरे स्टेप में हम आपको दिखाते हैं जो है ब्रूनर और उसुबेल ने क्या बोला जो है। इसने बोला जो है कि जो भी हमें पढ़ाना है बच्चों को उसके तहत हमें बच्चे के जो है संज्ञानात्मक तथ्यों पर, मीन्स संज्ञानात्मक विकास पर जो है ज़्यादा हर्ट करना है जो है। मीन्स कहा गया जो है कि संज्ञानात्मक विकास पर बल देकर पढ़ाना चाहिए। मीन्स बालक के संज्ञान पर जो है हमें क्या करना है, जो ज़्यादा वार करके पढ़ाना है जो है। मीन्स संज्ञान के तहत हम लोग क्या बोलेंगे जो है उसकी मानसिक प्रक्रियाओं पर, मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर दिलवाना है, अधिक जोर डालना है। मीन्स संज्ञानात्मक विकास पर हमें जो है उसे क्या करना है, जो ज़्यादा जोर दे करके पढ़ाना है। मीन्स मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर उसके डालना है जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है चौथे स्टेप में जो है इन दोनों ने क्या बोला जो है। जैसे हम कहेंगे ब्रूनर और उसुबेल ने जो है अलग अलग जो है थॉट अपने दिए हैं जो है। जैसे यहाँ पर ब्रूनर ने बोला जो है कि विषय की संरचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो है। बच्चों को पढ़ाते समय विषय की संरचना पर
विषय की संरचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान। मीन्स यहाँ ये तथ्य हमारा ब्रूनर के अनुसार है। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को पढ़ाते समय विषय की संरचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए विषय की संरचना किससे ली जाती है, जो विषय की संरचना होती है, विषय के नियम होते हैं, हम कहेंगे कॉन्सेप्ट होता है, संप्रत्यय, नियम और विधि। मीन्स बच्चे को पढ़ाते समय हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी हमारी विषय हो उस विषय संबंधित बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, इसके बाद नियम बताना चाहिए, इसके बाद उसके मेथड को बताना चाहिए और जबकि यहीं पर हम कहेंगे कि उसुबेल ने क्या बोला, 5वें स्टेप में उसुबेल के अनुसार बच्चों को पढ़ाते समय उसके संज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मीन्स कुल मिलाकर के ब्रूनर और उसुबेल का यहाँ पर सिद्धांत थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। कि जैसे ब्रूनर ने बोला कि विषय की जो संरचना है मीन्स बच्चे को पढ़ाना है तो विषय के उसके कॉन्सेप्ट को बताओ, नियम को बताओ, इसके बाद विधि को बताओ जिससे कि बच्चे में अर्थपूर्ण समझ उत्पन्न हो सके जबकि उसुबेल ने बोला कि बच्चों को जो पढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके संज्ञान पर विशेष ध्यान देंगे। जब संज्ञान पर विशेष ध्यान देंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट बनाने लगेगा, नियम बनाने लगेगा और प्रविधि का निर्माण भी कर लेगा इसके साथ ही आइए छठे स्टेप में हम लोग देखते हैं ब्रूनर ने बोला ब्रूनर के अनुसार जो अधिगम की प्रक्रिया होगी वो आगमनात्मक विधि से होगी। किस विधि से होगी, आगमनात्मक विधि द्वारा अधिगम कराना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए। और जस्ट यहीं पर 7वें स्टेप में अगर उसुबेल की बात की जाए, उसुबेल के अनुसार देखा जाए तो निगमनात्मक विधि पर विधि द्वारा अधिगम कराना चाहिए मीन्स यहाँ पर इन दोनों के थॉट क्या हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं, मीन्स विपरीत हो जाते हैं तो इस तरीके से देखिए अधिगम की प्रक्रिया के तहत हम कहेंगे आगमनात्मक विधि का भी प्रयोग करना चाहिए और निगमनात्मक विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोनों के द्वारा जो अधिगम प्रक्रिया क्या होती है बच्चों की अच्छी होती है अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में दोनों ने बोला कि जब भी बच्चे को हमें अधिगम कराना है अर्थपूर्ण बालक में जो समझ आएगी अर्थपूर्ण बच्चे को अगर हम समझाएंगे तो बालक तभी समझ पाएगा जब वो रेडीनेस होगा, मीन्स तत्पर होगा मीन्स अर्थपूर्ण समझने के लिए बच्चों को अर्थपूर्ण समझने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। अगर बालक रेडनेस नहीं है, तत्पर नहीं है तो उसमें हम कहेंगे कि अर्थपूर्ण समझ उसमें पैदा नहीं हो सकती। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना है तो सबसे पहले बच्चे को हमको क्या करना पड़ेगा तत्पर करना पड़ेगा इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि जो भी बच्चे को हमको सिखाना है 8वें स्टेप में हम आपको देते हैं
8वां स्टेप में जो है बच्चे में नया ज्ञान, बच्चे को नया ज्ञान, बच्चे को नया ज्ञान सिखाने के लिए गत ज्ञान से जोड़कर सिखाना चाहिए। में देखिए, अगर कोई भी अगर नया चीज़, ब्रूनर और उसवेल ने दोनों ने बताया जो है कि अगर कोई नया चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं जो है, तो उस नए चीज़ को सिखाने के लिए जो है आप क्या करिए, उसके पास जो ज्ञान पहले से उसके शरीर में है या जो ज्ञान वो जानता है, जो शिक्षा उसके पास है, उस शिक्षा से जोड़ करके ही नई शिक्षा आप बालक को दीजिए जो है। इससे उसका अधिगम क्या होगा, तीव्र गति से होगा। तो इस तरीके से आपको हमने बताया कि ब्रूनर और उसवेल के अनुसार जो है पेडागॉजी की प्रक्रिया क्या होती है जो है। अब आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो है कि उसवेल का सिद्धांत है क्या। उसवेल का सिद्धांत, उसवेल का सिद्धांत। अब देखिए, उसवेल के सिद्धांत एक नहीं है, उसवेल के कुल मिलाकर के 4 सिद्धांत हैं जो है। इन चारों सिद्धांतों को आप जानते भी होंगे। जैसे पहले के तहत हम लोग कहेंगे जो है रटकर सीखना, रटकर सीखना। कुल मिलाकर के इसके 4 सिद्धांत होते हैं, 4। पहला रटकर सीखना। अब देखिए, रटकर सीखना जो है, क्या एक जो है किशोर को रटकर सीखना चाहिए जो है, या एक प्रौढ़ व्यक्ति को रटकर सीखना चाहिए, या एक शिशु को रटकर सीखना चाहिए, या एक बालक को रटकर सीखना चाहिए। तो बातें आ जाती है रटकर सीखना जो है, हम कहेंगे ये हमारा जो है शिशु के लिए, शिशु एवं बालक, बालक के तहत भी हम कहेंगे कि बालक में पूर्व बाल्यावस्था, बालक में पूर्व बाल्यावस्था मीन्स जब वो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक का है जो है, तो उसके लिए हमारा जो रटकर सीखना जो है बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम होता है। अब देखिए जो है बातें आ जाती है कि अगर उत्तर बाल्यावस्था में बालक है जो है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि उसके लिए मीनिंगफुल जो है होना चाहिए अधिगम उसका जो है। दूसरे के तहत हम कहेंगे अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण समझकर सीखना। अब देखिए, दूसरा इसका सिद्धांत रहा कि अर्थपूर्ण समझकर सीखना जो है। तब यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था किशोर और प्रौढ़, और प्रौढ़ के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है। देखिए, उसवेल ने क्या बोला जो है कि उत्तर बाल्यावस्था किशोर और प्रौढ़ के लिए जो है हमारा अर्थपूर्ण समझकर सीखना जो है क्या होता है, हम कहेंगे अच्छा होता है जो है। तीसरे स्टेप में इन्होंने लिया जो है अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना। अब देखिए, अभिग्रहण सीखना हमारा जो है क्या है, एक ब्लाइंड है, एक मिश्रित अधिगम है जो है, जिसे हम कहेंगे रटकर, रटकर प्लस अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण समझकर। ये हमारा होता है अभिग्रहण सीखना। अब देखिए, अभिग्रहण सीखने के तहत हम कहेंगे रटकर और अर्थपूर्ण समझकर जो है, ये दोनों का हमारा जो है एक सम्मिश्रित नाम होता है अभिग्रहण सीखना जो है। अब ये देखिए किसके लिए अच्छा होता है, हम कहेंगे कि सबसे बेस्ट अधिगम, सबसे अच्छा
सबसे अच्छा, या हम बोलेंगे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम अधिगम। उत्तर बाल्यावस्था या किशोर या प्रौढ़ के लिए जो है हमारा अभिग्रहण सीखना सर्वोत्तम अधिगम माना जाता है, जो क्योंकि कुछ चीज़ों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को जो है क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो है लास्ट स्टेप ने बोला जो है अन्वेषणात्मक, अन्वेषणात्मक सीखना, जिसे हम लोग बोलते हैं खोज द्वारा, खोज द्वारा सीखना। अब देखिए लास्ट स्टेप है हमारा अन्वेषणात्मक सीखना। जो उसवेल ने बोला जो है कि किसी चीज़ को सीखना है तो डिस्कवरी करके सीखना चाहिए जो है, जबकि इसमें और अनेक मनोवैज्ञानिक ने बोला जो है कि इस समय की एक क्या होती है, बर्बादी होती है जो है। तो इसके साथ ही आपने देख लिया कि उसवेल ने क्या बोला जो है कि 4 सिद्धांत उसने दिया जो है। इस सिद्धांतों के तहत उसने जो है क्या दिया जो है, एक और जो है उन्होंने प्रक्रिया बताया जो है कि जब हम नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ते हैं या पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं जो है। तो इसलिए उसवेल के सिद्धांत को जो है कभी कभी जो है बोला जाता है आत्मसातकरण का सिद्धांत, आत्मसातकरण, आत्मसातकरण का सिद्धांत। अब देखिए आत्मसातकरण मीन्स से आपको मालूम हो गया कि आत्मसातकरण क्या होता है जो, तो आइए हम दिखाते हैं आपको आत्मसातकरण। देखिए आत्मसातकरण, पुराने ज्ञान में नए अब आप समझ गए होंगे कि आत्मसातकरण क्या होता है जो मीन्स पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ये हमारा आत्मसातकरण कहलाता है जो है। यहाँ पर देखते हैं आत्मसातकरण हमारे 4 रूपों में होते हैं। आत्मसातकरण की 4 प्रक्रियाएं होती हैं जो है, जिसमें हम बोलेंगे संयोगात्मक सीखना, संयोगात्मक सीखना, अब यहाँ पर देखिए इस तरह की प्रक्रिया में हम कहेंगे मूल्य एवं मांग, एवं मांग को सीखना। मीन्स संयोग एडिशनल की बातें हैं जो, जैसे हम लोग कहते हैं कि मार्केट में हमारे जो है क्या हो गए, सामान की कमी हो गई। जब सामान की कमी हो जाती है तो मूल्य की क्या कर दी जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है जो है। या हम कहेंगे जब सामान की बढ़ोतरी मार्केट में हो गई तो मूल्य की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है जो है। तो इस तरीके से जो है बच्चे को क्या सिखा देना है जो है कि अगर मार्केट में हमारे जो है सामान की कमी हो जाती है तो मूल्य क्या करते हैं, वस्तुओं के बढ़ जाते हैं जो है। और जबकि हम कहेंगे माल की अगर अधिकता हो जाती है तो हम कहेंगे मूल्य उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है जो है। दूसरा जो है सह संबंध नात्मक, सहसंबंधात्मक सीखना। अब देखिए सहसंबंधात्मक सीखना, यहाँ पर हम कहेंगे रिलेशन है ये हमारा जो है रिलेशन। इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि जैसे जो है बच्चे को ये सिखाना जो है कि हमारे देश की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है जो है। मीन्स उसको कोरिलेट कर देना है जो है कि पूरे देश की संपत्ति अगर हम अपने नुकसान करते हैं जो है तो समझिए अपना भी हम क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं जो है। मीन्स देश की संपत्ति, देश की संपत्ति अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है।
या इसी के तहत हम कह सकते हैं जो है कि अपने तिरंगे का जो है संबंध है अपने जो है स्वाभिमान से होता है जो है। तो बच्चे को तिरंगे का मतलब जो है जानना जो है और उसके संबंध को जानना, तिरंगे का जो है जो संबंध है अपने से जो है उसको सीखना जो है सहसंबंधात्मक सीखना कहलाता है जो है। जबकि चौथे के तहत हम लोग कहेंगे अधीनस्थ सीखना। अधीनस्थ तीसरा हमारा होगा अधीनस्थ सीखना। अधीनस्थ सीखना। अधीनस्थ सीखना देखिए जैसे हम लोग कहेंगे पर्यायवाची सीखना जो है, पर्यायवाची सीखना। पर्यायवाची सीखना किस तरह का अधिगम बोला जाता है? अधीनस्थ सीखना बोला जाता है। क्या कहेंगे हम लोग? अधीनस्थ मीन्स जल के कई नाम को जानना जो है, सूर्य के कई नामों को जानना जो हमारा क्या होता है? पर्यायवाची होता है जो है। लास्ट में आत्मसात्करण का जो हमारा आता है प्रकार उसे हम लोग को बोलते हैं महाकोटि सीखना। महाकोटि सीखना। महाकोटि सीखना। अब देखिए महाकोटि सीखने में हम कहेंगे जो है कि जैसे हमारा कुत्ता हो गया, कुत्ता, बिल्ली, शेर, इस सभी के तहत एक नाम सीखना जो है मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी मीन्स इन सभी के लिए एक शब्द को जान लेना कि ये सभी हमारे क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं जो है। तो इन्हें हम बोलते हैं महाकोटि सीखना जो है। इसके साथ ही आपका जो है पेडागागी का जो प्रथम सिद्धांत रहा जो है आज के लेक्चर का, उसवेल का, वो खत्म होता है। और अब हम दिखाते हैं आपको ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत देखिए, ब्रूनर ने 6 सिद्धांत दिया था। कितने सिद्धांत दिया इन्होंने? 6 सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया जो है कि बच्चे को हमें जो है क्या कराना है? पढ़ाना है तो थिंकिंग प्रक्रिया को लगाना पड़ेगा जो है। तो उन्होंने बोला जो है अंतदर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। देखिए अंतदर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन मीन्स बालक को किस तरीके के थिंकिंग के द्वारा पढ़ाना चाहिए जो है। तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है विश्लेषणात्मक चिंतन यूज किया जाता है, जबकि सबसे अधिक या अच्छा अधिगम अंतदर्शी चिंतन द्वारा होता है। बेस्ट अधिगम हम इसे बोलेंगे कि बेस्ट लर्निंग इससे होती है। सबसे अच्छी लर्निंग इसके द्वारा होता है। अंतदर्शी चिंतन हमारा जो है व्यवहार पर आधारित होता है, व्यवहार पर आधारित हो, जबकि ये हमारा विश्लेषणात्मक चिंतन जो है प्रयोगात्मक होता है। प्रयोगात्मक मीन्स बच्चे को प्रयोगात्मक सिखाना जो है क्या होता है जो है अधिगम अच्छा नहीं होता है जो है। हाँ, अगर व्यवहार के तौर पर बच्चे को अधिगम कराया जाए जो है मीन्स अंतदर्शी चिंतन द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसका अधिगम क्या होगा? सबसे अच्छा होगा जो है। दूसरे रूप में इन्होंने बताया जो है विषय की संरचना। विषय की संरचना देखिए ब्रूनर ने बोला जो है कि बच्चे को पढ़ाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी सब्जेक्ट हो या जो भी लेसन हो या जो भी विषय हो उस विषय संबंधित हमें जो 3 चीज़ों को सर्वप्रथम बताना चाहिए जो है। इसके बाद बच्चे को पढ़ाना चाहिए जो है। तो जो भी विषय हमको पढ़ानी है उसका सर्वप्रथम हमें कॉन्सेप्ट देना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबसे पहले बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट देना चाहिए, फिर उसको रूल देना चाहिए कि इसका रूल क्या होता है। लास्ट में उसको देना चाहिए हमें मेथड मीन्स विषय की संरचना सिखाना जो है। विषय की संरचना हम कैसे सिखाएंगे बच्चे को? पहले उसको कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसको हम एक रूल देंगे और रूल के बाद हम उसको क्या करेंगे? मेथड देंगे जो है। इस तीनों जो है प्रक्रियाओं द्वारा बच्चे की विषय संरचना हम अच्छे से बता सकते हैं और बच्चे को अच्छे से भी जो है समझ में आएगा जो है।
आइए तीसरे रूल के तहत इनके हम देखते हैं अन्वेषणात्मक सीखना। तीसरा अन्वेषणात्मक सीखना। अब इसे आप जानते ही होंगे, अन्वेषणात्मक सीखना मीन्स हम कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग मीन्स बच्चे को जो है हम लोग क्या करेंगे, जो है लर्निंग बाय डूइंग की प्रक्रिया अपनाते हुए बच्चे को हम लोग जो है वर्क दे करके जो है क्या बोल दें, जो है कि आप खोज करते हुए जो है आप क्या करो, जो है सीखने की कोशिश करो, जो है जिसके द्वारा आपका थिंकिंग और इन दोनों प्रक्रियाएं क्या होगी, मजबूत होगी। जो है मीन्स हम कहेंगे अन्वेषणात्मक सीखने से जो है थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय हम लोग को जो है क्या करना चाहिए, बच्चे को अन्वेषणात्मक भी सिखाना चाहिए। जो है इसके साथ ही आइए जो है चौथा हम लोग रूल इसका देखते हैं, जो है संबंधता का महत्व। अब देखिए संबंध कोरिलेट करके हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। जो है और यहाँ पर जो संबंधता की बात आती है, जो है संबंधता हमारा दो रूपों में आता है, सामाजिक और दूसरा व्यक्तिगत। अब देखिए बेस्ट तरीका हमारा अधिगम का ये होता है, मीन्स समाज से जोड़ते हुए बच्चे को कोई चीज़ अगर सिखाया जाता है तो उसका अधिगम क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, मीन्स बेस्ट होगा। जो है पांचवें तहत हम कहेंगे तत्परता। अब इसे तो आप जानते ही होंगे, थॉर्नडाइक ने दे रखा है अपना रूल, जो है कि लॉ ऑफ रेडीनेस। जो है मीन्स बच्चे को अध्यापन कराना है, जो है तो पहले बच्चे को हमको क्या करना पड़ेगा, अध्यापन से पूर्व बच्चे को तत्पर करना जरूरी होता है। जो है अध्यापन से पूर्व बच्चे को तत्पर करना चाहिए। अगर बच्चा ये तत्पर नहीं है, जो है तो उसमें अर्थपूर्ण समझ उत्पन्न नहीं हो सकती है। जो है आइए लास्ट स्टेप जो है हम लोग देखते हैं, इनका छठा स्टेप जो है या छठवां रूल इनका देखते हैं, जो है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने के महत्व को जानना। देखिए कितना इजी स्टेप ये है, जो है कि शिक्षार्थियों का स्वयं कार्य करने के महत्व को जानना। बच्चे को अध्यापन कराते समय जो है हमें ये ध्यान देना चाहिए, जो है कि बच्चे को हमें जरूर बताएं, जो है कि अगर स्वयं से कोई कार्य करते हो तो तुम्हारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। तुम कहीं पर भी रहोगे, जो है तो तुम अपना कार्य अच्छे से कर लोगे। किसी व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर घूम सकते हो, कहीं पर कुछ भी कर सकते हो। जो है आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जो है तो इस तरीके से मैं आज आपको अपना पेडागॉजी का 5वां लेक्चर जो है समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जो है थैंक यू।